स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका एक और स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, उसके ऊपर जो MCQ क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ए और आर दे रखा है, एजर्टेशन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी इज टू इनकुलकेट द हैबिट ऑफ लर्निंग एंड रीडिंग। जो एक ऑब्जेक्टिव प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी का क्या होता है कि बच्चों में हैबिट डले लर्निंग की और रीडिंग की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी का यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और द मेन लाइब्रेरियन ऑफ अ प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी हैज अ टीचिंग रोल टू परफॉर्म। जो मेन लाइब्रेरियन होता है प्राइमरी स्कूल का, उसका रोल टीचिंग करना भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉलेज लाइब्रेरी इन फंक्शन सच एज रिसर्च, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडिया एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है वो हमारी, तो इसलिए ये ट्रू हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर दैट कॉज द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जिसने पब्लिक लाइब्रेरीज का एवोल्यूशन करा है? सबसे पहला क्या फैक्टर दे रखा है? यूनिवर्सल पब्लिक एजुकेशन। फिर दे रखा है लिटरेसी, ये भी है, एनलाइटेंड लीडरशिप एंड फिलैंथ्रोपी। ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स हैं पब्लिक लाइब्रेरी के बनने का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एज इट इज ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूशन है? कॉलेज लाइब्रेरी नहीं, जब तक हम कॉलेज में होते हैं तब तक कॉलेज लाइब्रेरी का यूज करते हैं। स्कूल लाइब्रेरी का भी हम स्कूल में यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का यूनिवर्सिटी में करते हैं। बट जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसको हम लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और हम इसको लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, पब्लिक लाइब्रेरी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which library collection and services determined on the basis of projects and program of the parent organization। कौन सी लाइब्रेरी की कलेक्शन और सर्विसेज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिटरमाइन करी जाती है? ठीक है, तो ये होती हैं हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज। देखो, जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं इसके ऊपर जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नेशनल लाइब्रेरी क्या है? अ लाइब्रेरी मेंटेन्ड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड। जो लाइब्रेरी गवर्नमेंट फंड से मेंटेन होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जो नेशनल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट फंड से मेंटेन होती है। उसके बाद क्या ऑप्शन है? सर्विंग द नेशन एज अ होल, ये भी सही है। ठीक है, उसके थर्ड ऑप्शन क्या? नो फॉरेनर अलाउड इनसाइड द लाइब्रेरी, नहीं ये गलत है, फॉरेनर्स अलाउड होते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरीज आर यूजुअली कॉपीराइट लाइब्रेरी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 4, आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7, डैश वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ न्यू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखो, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन है हमारे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, वो कौन है? वो है BS केशवन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन कौन है। तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि फर्स्ट
इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के कौन है? मुझे ऑप्शंस में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है while the Radhakrishnan Commission recommend the setting part of -% of total colleges budget of the development of their respective libraries और the Kothari Commission raised it to about -%। मतलब जो राधा कृष्णन कमीशन थी उन्होंने कितने परसेंट टोटल बजट कॉलेज का लाइब्रेरी के लिए बताया था और कोठारी कमीशन ने उस बजट को कितना रेज कर दिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो जो राधा कृष्णन थे उन्होंने रिकमेंड करा था 6% जो बजट होना चाहिए हमारा, वो टोटल कॉलेज का लाइब्रेरी का बजट 6% होना चाहिए। बट जो कोठारी कमीशन था इन्होंने 10% यूनिवर्सिटी का बजट, यूनिवर्सिटी के बजट का 10% लाइब्रेरी पे यूज होना चाहिए, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला था। तो आंसर क्या हो गया? 6 एंड 10। राधा कृष्णन ने बोला था कमीशन ने 6% और कोठारी कमीशन ने बोला था 10%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फॉर्मुलेटेड बाय। जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है ये किसने फॉर्मुलेट करा है? तो ये करा है यूनेस्को ने, ये याद कर लो, यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो करा है फॉर्मुलेट। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कुछ स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है तो यूनेस्को ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? एसर्टेशन दे रखा है अ स्पेशल लाइब्रेरी ऑफर्स सर्विस ओनली टू द स्टाफ ऑफ देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड किनको देती है? जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है सिर्फ उन्हें। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हमने पीछे भी पढ़ा था स्पेशल जो लाइब्रेरी होती है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफन सर्व्स अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप ऑफ यूजर्स हुज ओनली लिंक बिटवीन कॉमन सब्जेक्ट इंटरेस्ट। जो ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं ये वाइडली कॉमन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। लाइक जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी है और वो एक कॉमन सब्जेक्ट यानी कि जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की है और उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स ही आ सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक स्पेशल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल हो गया। तो आंसर दोनों ट्रू हो गए, तो आंसर हो गया इसका बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज डिवीजन अवेलेबल इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये। और ये जो राजस्थान DSSB NVS इसमें बहुत बार आया हुआ है पेपर में। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है इसमें कितने इंडियन लैंग्वेजेस के डिविजन्स बने हुए हैं? क्या ऑप्शन है हमारे पास? 12, 13, 14 एंड 16। तो इसका आंसर हमारे पास है 14। 14 लैंग्वेज सेक्शंस हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉलेज लाइब्रेरी। जो हमें कॉलेज लाइब्रेरी वो जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है कॉलेज लाइब्रेरी से क्यों डिफरेंस मतलब अलग है, डिफरेंट है? तो ऑप्शन हमें क्या देखा है? रिसर्च, बिल्कुल रिसर्च होती है वहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, कॉलेज लाइब्रेरी में नहीं होती है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रिसर्च होती है और पब्लिकेशंस होते हैं, तो इसलिए ये अलग है। तो एक तो ये हो गया बिल्कुल सही। कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज, ठीक है। और उसके बाद क्या है अगला ऑप्शन? पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। तो ये तीनों सही है। ये तीनों चीजें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होती हैं जो कॉलेज लाइब्रेरी में नहीं होती हैं, ये तीनों चीजें, इसीलिए अलग है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सिचुएटेड इन पटना, अ यूनिक रिपोजिटरी ऑफ अबाउट। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, देखो ये लाइब्रेरी हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस है लाइब्रेरी है, बट मैं इसमें अब ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, इसमें यूनिक क्या है, जो खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी और ये पटना में सिचुएटेड है, इसमें यूनिक क्या है, 21,000 ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हाँ ये हैं, और 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स हैं, ये भी हैं, तो बहुत आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, ये दोनों चीजें इस लाइब्रेरी में यूनिक है, इसलिए ये यूनिक है लाइब्रेरी। 21,000 ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट्स और 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स हैं पहले की इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लाइब्रेरीज विच आर एस्टेब्लिश अलोंग अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर रेफर्ड एज। वो लाइब्रेरीज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनको कौन सी लाइब्रेरीज बोला जाता है, उनको बोला जाता है एकेडमिक लाइब्रेरी। जब हम एकेडमिक लर्निंग कर रहे हो उसकी जो लाइब्रेरी होती है उसको बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। ये स्कूल में भी हो सकती है, ये कॉलेज में भी हो सकती है और ये यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी लोकेटेड इन। जो नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी है ये कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर है देहरादून। देखो ये देहरादून में कहाँ है, अब ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड हैंडीकैप्ड। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर ये लाइब्रेरी है। ठीक है, और ये स्पेशली जो नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी विजुअल एंड हैंडीकैप्ड के लिए है, स्पेशल लाइब्रेरी है ये। तो पेपर में कई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो विजुअल एंड हैंडीकैप्ड के लिए लाइब्रेरी कहाँ है, तो उसके आंसर होगा देहरादून। ठीक है, और इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल एंड हैंडीकैप्स कहाँ है, वो भी देहरादून है, और इस लाइब्रेरी का नाम क्या है, नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी, और ये कहाँ पर है, देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 है, द नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप एस्टेब्लिश इन। जो नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप्ड है ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 1963, तो इसका आंसर है 1963, ये याद कर लो। और ये कहाँ है लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये कहाँ है, ये यूएसए में वाशिंगटन में लाइब्रेरी है, उसके अंडर आती है ये नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप्ड। ये कब और एस्टेब्लिश हुई है, ये याद कर लो, बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेशनल लाइब्रेरी इज। नेशनल लाइब्रेरी क्या है, अ लाइब्रेरी मेंटेन विदाउट गवर्नमेंट फंड, नहीं, अभी ये पीछे क्वेश्चन भी एक ऐसा आया था, बिना फंड के लाइब्रेरी फंड के नहीं होता है, तो विदाउट तो नहीं है। ठीक है, सर्विंग नेशन है तो बिल्कुल सही है, बुक्स इन सच लाइब्रेरी फॉर रेफरेंस ओनली, बिल्कुल सही है, सिर्फ रेफरेंस के लिए ही बुक्स का यूज होता है। द लाइब्रेरीज आर यूजुअली कॉपीराइट लाइब्रेरी, ये भी सही है, तो आंसर होगा इसका 2, 3, 4, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1966, ये याद कर लो, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल लाइब्रेरी मेडिकल लाइब्रेरी है ये कब बनी थी, तो इसको याद कर लो, 1 अप्रैल 66, 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल वाले दिन, ये ऐसे याद कर लो, 1 अप्रैल 66। ठीक है, और ये अब कहाँ लोकेटेड है,
ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार, बहुत। दिल्ली के तो अगर आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल का पेपर दे रहे हैं उसमें हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये याद कर लो। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सरस्वती महल लाइब्रेरी लोकेटेड इन। जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है ये कहाँ लोकेटेड, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी है, जैसे हमने खुदा बख्श पीछे पढ़ी थी, ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस। और ये कहाँ है, ये है थंजावुर। और ये कहाँ जगह है, ये एक जगह है जो कहाँ है, तमिलनाडु में। सरस्वती महल लाइब्रेरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में आती है। ये राजस्थान वाले पेपर में भी आई हुई थी, आपको पता ही होगा, अगर आप राजस्थान लाइब्रेरियन का पेपर दे रहे हैं उसमें भी आई हुई थी। तो आंसर उसका हो गया थंजावुर। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर। इसमें थे रॉन्ग पेयर बताना है। देखो, रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर, सही है। ये जो रामपुर रजा लाइब्रेरी है वो रामपुर में, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी है। अभी हमने पढ़ा था अभी पिछली क्वेश्चन में द सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये भी तंजावुर में, ये भी सही है। इसके बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये भी पटना में है, ये भी सही है। बूहर लाइब्रेरी हैदराबाद, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन हो गया इसका डी। जो ये बूहर लाइब्रेरी है, ये मैं आपकी नॉलेज के बता दूं, ये वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में भी कोलकाता में है, ठीक है, नोट कर लो, ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, हैदराबाद में नहीं है। तो ये रॉन्ग पेयर हुआ, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी भी नहीं है, ये तीनों हैं, ठीक है, ये भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द नेटवर्किंग सिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज हैज हेल्प्ड इन रीडर टू हैव एक्सेस टू द कैटलॉग ऑफ। जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है लाइब्रेरीज का, वो रीडर्स को क्या हेल्प करता है, कौन से कैटलॉग को एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है, किसी इंडिविजुअल नहीं, इसका आंसर होता है सेवरल लाइब्रेरी, क्योंकि सेवरल लाइब्रेरीज कनेक्ट होती हैं हमारी एक नेटवर्क से, ठीक है। तो किसी भी लाइब्रेरी में यूजर है वो सबका ही कैटलॉग यूज कर सकता है, तो आंसर हो गया सेवरल लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, वही दोबारा क्वेश्चन आ गया, द रामपुर रजा लाइब्रेरी इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ इंडो इस्लामिक लर्निंग आर्ट्स विच वाज फाउंडेड बाय नवाब फैजुल्ला खान। देखो देखो, जो रामपुर रजा लाइब्रेरी है, हमें ये पता है रामपुर में है, और ये रामपुर कहाँ है, ये यूपी में है, ठीक है, और ये नेशनल इम्पोर्टेंस है। और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो इंडो इस्लामिक की लर्निंग और आर्ट्स को बताती हैं, बहुत सारा लिटरेचर है। और जो ये कौन लेके आए थे, नवाब फैजुल्ला खान लेके आए थे। ये पहले नवाब थे, रामपुर रियासत थी यूपी में उसकी, ठीक है, रामपुर रियासत के ये नवाब थे, ठीक है। इन्होंने ये लाइब्रेरी बनवाई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नेशनल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। नेशनल इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत ही हिस्टोरिकल आइकॉनिक लाइब्रेरीज हैं ये। तो इसका अब ये कब बनी थी ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1774 में बनी थी। इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई भी लड़ी थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, फैक्ट है। तो बट ये पहले नवाब थे रामपुर के, और इन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी, रामपुर रजा लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इंडो इस्लामिक लर्निंग आर्ट्स का ट्रेजर हाउस बोला जाता है। जिसको ट्रेजर हाउस क्या होता है, खजाना। 1774 में बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। रामपुर रजा, सरस्वती महल, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये पेपर में तो हर पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय यूनेस्को इन 1949 and the renovated in Paris
देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन आया था, ये जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है किसने बनाया, वो बनाया था यूनेस्को ने। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कब अप्रूव हुआ था, 1949 में हुआ था, ये याद कर लो पहले। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट टाइम कब हुआ था। और कई बार अब इसके बाद ये रिनोवेट हुआ था पेरिस में। वो कौन सी लास्टली जो ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है कब रिनोवेट हुआ था, ठीक है। तो वो हुआ था 1994 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। 1994 में लास्ट जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था यूनेस्को द्वारा, ये रिनोवेट हुआ था। और सबसे पहले कब बना था, 1949 में। ये उल्टा है देखो, 49 94, ऐसे याद कर लो ये, ठीक है। सबसे पहले बना था 1949 में, फिर बना था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल लाइब्रेरी डे इन इंडिया, इंडिया में हम नेशनल लाइब्रेरी डे कब बनाते हैं। तो इसका आंसर है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, 12 अगस्त। 12 अगस्त को हम नेशनल लाइब्रेरी डे सेलिब्रेट इंडिया में करते हैं। और लाइब्रेरी वीक कब करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु एस्टेब्लिश नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी इंडिया किसने एस्टेब्लिश करी इनमें से। देखो नेशनल लाइब्रेरी इंडिया का जो फुल थ्योरी है, इसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। और इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिलेगी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फुल थ्योरी, जो उसकी हिस्ट्री है उसके ऊपर मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल में थ्योरी बना रखी है। तो आंसर इसका है लॉर्ड कर्जन, वो आप वहाँ देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन का क्या रोल रहा है लाइब्रेरी बनाने में नेशनल। क्वेश्चन नंबर 26, हु सेड पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटी, किसने बोला है जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल और नेशनल अथॉरिटी दोनों की है। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसको एक लेजिस्लेशन देना बहुत ज़रूरी है, और उसको फाइनेंस करे नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये आता है। और इसका आंसर है यूनेस्को मैनिफेस्टो। जो यूनेस्को मैनिफेस्टो था, अभी हमने पढ़ा था 1994 में जो रिवाइज हुआ था, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आया था। तो उसमें ये साफ साफ बोला गया है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो लोकल और नेशनल अथॉरिटी दोनों की जिम्मेदारी है, और एक स्पेशल लॉ होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी का, या तो सेंटर में होना चाहिए या स्टेट में होना चाहिए, वो कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और उसको फाइनेंस कौन करे, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट दोनों। तो ये किसने बोला था, यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई लाइब्रेरी साइंस की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।